जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, काइनेमैटिक्स चैप्टर, जिसमें कल हमने एच.टी.वी.टी और ए.टी. ग्राफ को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिलेटिव मोशन क्या होता है। ग्राफ पूरा कंप्लीट कर दिया था, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा एग्जाम लेजेंड्स में। तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। मैं हूँ सचिन और चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो देखो, रिलेटिव मोशन के अंदर कुछ टर्म आएंगे। जैसे रिलेटिव मोशन के अंदर पहला टर्म आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, फिर आ सकता है आपका एक्सेलरेशन, है ना, ये कॉमन चल रहा है एक्सेलरेशन। और आपका आ सकता है डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ें आएंगे। अब देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है। जब आप रिलेटिव का मतलब समझोगे तो रिलेटिव मोशन, गति, है ना, डिस्प्लेसमेंट सब समझोगे। अगर आप किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो या किसी को आप रेफरेंस मान के बात कर रहे हो, जैसे कि रिलेटिव में आपको एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जिसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब इसका एग्जाम्पल भी देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चीज़ क्या होती है। रेफरेंस का मतलब है, जैसे आपसे मैं कह दूं कि आपका घर दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर है, तो हमने रेफरेंस किसको माना, 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर आपने बता दिया, मैं कह दूं आपका घर 500 किलोमीटर दूर है, कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कह गए, मतलब 500 किलोमीटर दूर है, कहाँ से दूर है। तो एक आप जगह बताओगे कि ये दिल्ली के राजीव चौक से कितना दूर है आपका, 500 किलोमीटर। तो एक हमने बताया ना, रेफरेंस किसको माना, दिल्ली को। फिर आपका घर मान लीजिए वाराणसी या फिर कहीं पर है, ऐसे हुआ पूरा। ठीक है, यही रेफरेंस होता है। अब रेफरेंस आप अब इसमें फिजिक्स में देखोगे रेफरेंस का क्या होगा। मान लीजिए ये आपका कोई दोस्त है ना, ये कोई आपका दोस्त है, इसका नाम बी रख दिया। और आपका नाम, अब बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, हमें सबका नाम को पता नहीं, तो एक जनरल नाम रख देंगे ए। और आप बैठे हो अपनी गाड़ी में, ठीक है, ये गाड़ी है सिंपल सी, आप इसमें बैठे हो, ये आपका दोस्त है, ये यहाँ पर रोड में खड़ा है, ठीक है, ऐसे करके खड़ा है आपका दोस्त यहाँ पर। ठीक है। अब देखो इसमें ये है कि ये एकदम रुका हुआ है और आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है कहीं भी। ठीक है। तो अब इसमें आप ये कहोगे इसके रिस्पेक्ट में ये कैसे जा रही है, यही रिलेटिव मोशन होगा। ये बंदा जो खड़ा है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आप जो हो वो कैसे जा रहे हो अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में, आपकी क्या स्पीड है, या फिर अगर इसको वेलोसिटी कहते तो क्या वेलोसिटी है। बस यही क्या होता है आपका रिलेटिव मोशन में आएगा। और जो अगर यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही तो रिलेटिव मोशन के अंदर भी ये रिलेटिव वेलोसिटी ये कहलाएगा। अब देखो ये होता कैसे है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी मान लिया और आपकी वेलोसिटी, आप ए हो तो आपकी वेलोसिटी वी ए मान लिया, आपके दोस्त की मान लिया वी बी। तो अब आपसे कहेंगे कि इनकी वेलोसिटी, आप अपनी वेलोसिटी बताओ अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में। बस यही रिलेटिव मोशन होता है, किसी के रिस्पेक्ट में कुछ बात करना। इसको आप क्या करोगे, एज अ सेंटर रखोगे, एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखोगे और उसके रिस्पेक्ट में आप अपनी स्पीड बताओगे। तो इसको कुछ ऐसे कहते हैं वी ए बी, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ, ये वी ए बी का मतलब लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या बी। कुछ नहीं, इसको बस ऐसे लिख देते वी ए माइनस वी बी। बस यही होता है रिलेटिव मोशन। ये अभी सबसे सिंपल है, इसके आगे कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। वी ए, आपकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और आपके दोस्त, अगर जो मतलब आपका दोस्त जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसकी कितनी हो, तो स्थिर खड़ा है ना। बहुत बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपका क्या होता है, मोशन में होता है, वो आगे देखेंगे। तो 5 मीटर पर सेकेंड आपकी है और दोस्त की कितनी हो गई, 0। तो ये कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड आपके दोस्त के रिलेटिव में कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो तो स्थिर खड़ा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप पहले तो आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे तो दोस्त आपका देख रहा था। अब आपको कहीं जाना है जहाँ पर आप अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हो, तो उसको यहाँ से हटाओगे और कहोगे चलो मेरे साथ, वो भी यहाँ पर आपके साथ बैठ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप दोनों एक साथ हो, एक में जा रहे हो, लेकिन उसका नाम अभी भी क्या है, बी, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब वो आपके साथ है। ठीक है। तो अब ये है वो बी, लेकिन वो आपके साथ है। अब आपको बताना है कि आप उसके रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड कितनी है। फिर से वी ए बी, तो आपकी स्पीड तो फिर से कितनी हुई, ये होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है। तो आपकी स्पीड फिर से कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड।
और आपका जो दोस्त है वो भी तो अब आपके साथ आपकी कार में है, तो उसकी स्पीड अब 0 तो है नहीं, उसके रिस्पेक्ट में आप किसकी स्पीड में चल रहे हो अभी पता चलेगा। उसकी स्पीड पहले कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, 5 से -5 हुआ। तो जब वो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके दोस्त का, वो आपके साथ ही है, मतलब वो आप दोनों एक ही जगह पे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप दोनों चल रहे हो 5 मीटर की प्रति, मतलब मान ली यहाँ कोई खड़ा है तो उसके लिए तो आप दोनों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहे हो, लेकिन आपस में यानी कि आप जो ए हो अपने दोस्त बी के रिस्पेक्ट में कैसे हो गए, आप स्थिर हो गए, क्या कहते हैं स्टैटिक पोजीशन में आ गए। क्यों? क्योंकि आप भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो और आपका दोस्त भी तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों के रिलेशन में वेलोसिटी कितनी है 0 हो गई। अब आप अपने दोस्त को देखोगे, अरे ये तो बैठा हुआ है, अब वो आपको देखेगा, आप कहोगे अरे ये भी बैठा हुआ है, यही होगा ना। लेकिन कोई बाहर से देखे तो उसके लिए आप दोनों 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो गए, लेकिन आपस में आप दोनों स्थिर हो, स्टैटिक हो, रुके हुए हो ना, रेस्ट पोजीशन में हो, सिंपल सी भाषा में। इतना समझ में आया? अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसी के कॉन्सेप्ट पे क्या रहेगा। आपसे कह दिया गया कि आपका दोस्त है फिर से ना बी, ये भाई साहब चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, ठीक है ऐसे, और आप चल रहे हो, यानी कि कौन, ये बी है तो आप हुए ए, आप चल रहे हो ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। अगर डायरेक्शन दे देंगे तो वही स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी, ये तो पता ही है, ठीक है। तो आप भी ऐसे चल रहे हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा, एक बार आपके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। अब देखो लेकिन यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिस्टम देखो, दोनों मोशन में है, तो ऐसे सवाल भी आपको, मतलब अगर आपको जो बेसिक चीज़ अभी पढ़ाया वो समझ में आ गया तो ये चीज़ आराम से आएगी। दोनों मोशन में एक बार हम इसको रिस्पेक्ट मान के स्पीड निकालेंगे रिलेटिव, एक बार इनको, एक बार आपको, एक बार आपके दोस्त को, ठीक ऐसा है। तो देखो पहले आपसे कहेंगे स्पीड ऑफ बी बताओ, है ना, स्पीड ऑफ आप ए बताओ अपनी विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको एक ऐसे क्वेश्चन और आता है कि स्पीड ऑफ ए बताओ एज सीन ऑफ बी, मतलब बी जो देख रहा है उसके हिसाब से ए की स्पीड बताओ। विद रिस्पेक्ट टू बताया, ये मान लो बहुत सारे टीचर बता देंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो एग्जाम में विद रिस्पेक्ट टू नहीं आएगा, उसमें कहेंगे एज सीन ऑफ बी, बी के देखते हुए ए की स्पीड कैसी है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे तो ऐसे, जो रिस्पेक्ट में होता है वो हमेशा बाद में होगा, तो वी, है ना, इसको इधर ही नीचे कर लेते हैं, वी ए बी, वी ए बी है, ठीक है। तो इसको आप लिखते कैसे, वी जो आगे है वो भी पहले रहेगा, तो वी ए माइनस बी, वी ए माइनस वी बी, ये हुआ इतना, ठीक है। ए की स्पीड कितनी है 10, ठीक है, और बी की कितनी है 20, है ना। बार बार मीटर पर सेकंड आप जानते हो, लिखना हो तो लिख लो, इसे पहले कैलकुलेशन कर दो, लास्ट में लिख दो। आया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। अब भाई ये क्या हो गया, ये तो माइनस में आ गई है, तो अब देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये माइनस में क्यों आई है। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, देखो, और ये जो है ये ए की स्पीड बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी 20, बी देखो समझना अच्छे से, ये जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा, और जो मतलब आप जो हो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो, आपके दोस्त को आपको पकड़ना है वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है, तो बी को क्या लगेगा, आप तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो, बी लेकिन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बी को ये लगेगा कि जो मेरा दोस्त है, मतलब ए जो आप हो वो तो धीरे हो रहे हो। अब कितना धीरे हो रहे हो, क्योंकि डिफरेंस दोनों का कितना है 10, तो बी को ऐसे लगेगा कि आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धीमे हो रहे हो, मतलब आप 10 कम हो रहे हो। तो जब कोई चीज़ कम होती है या फिर पीछे आती है, मान लीजिए ये आपकी रेफरेंस पॉइंट है, तो ये आगे जाना पॉजिटिव, पीछे आना नेगेटिव, बी को लगेगा आप जो हो पास आ रहे हो, आप बी को ऐसे लगेगा जो दोस्त है मेरा वो पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये चीज़ अच्छे से समझ में आई, ठीक है। और इसका तरीका देखो क्या होता है, मान लीजिए आपको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है स्पीड, ठीक है, इसको 0 कर दो, इसको क्या कर दो 0 कर दो, ठीक है, इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब जो इसकी स्पीड है, ये बी की जो स्पीड है, इसको 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब जो इसकी ये स्पीड है ये उल्टा नहीं, जैसे मान लीजिए इसको आपने ऐसे रखा, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है इसको 0 कर दिया, ठीक है। हाँ, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई 0, 20 नहीं है। अब ये जो मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो इसकी स्पीड मान लीजिए इसकी ये कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, इस ये 0 है, बी अपना बंदा 0 हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अपनी इसकी स्पीड यहाँ उठा के यहाँ 20 लगा दोगे। अब ये 10 इधर जा रहा था, लेकिन इसको 0 कर दिया जिसके रिस्पेक्ट में, तो ये जो 20 है ये पीछे की तरफ लग रहा है, तो टोटल माइनस की तरफ ज़्यादा लग रहा है कि प्लस की तरफ, माइनस की तरफ 20 लग रहा है ना, इधर डायरेक्शन माइनस में होती है, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड आ गया। जिस पे रिस्पेक्ट में माने उसको 0 कर दो, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अब देखो दूसरे में भी बताएंगे, आप पूछ लिया आपसे वी बी ए, देखो
स्पीड ऑफ, अब क्या लिख दिया यहाँ पर, अब इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के देखने में बी की रिलेटिव स्पीड क्या है, इसका मतलब रिलेटिव है, ये तो नहीं भूले ना, रिलेटिव स्पीड यानी कि रेफरेंस वाली स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो अब तो भैया पता ही है बी पहले होगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब देखो जो जो है रिस्पेक्ट में उसको आप क्या करोगे, जीरो, इसको अब ये पुरानी वाली चीज़ें हटा दो, ठीक है, ये हटा दो इतना, ठीक है। अब ए को जीरो कर दिया, ए की स्पीड कितनी हुई, जीरो कर दिया, ठीक है। ए इधर जा रहा था, ए इधर जा रहा था, तो इसका ये जो चीज़ है बस इधर आके उल्टा कर दो, कितनी हमने इसकी 10 जीरो की, 10 यहाँ लगा दो, 20 इधर जा रहा था, 10 उधर गया, तो वैल्यू कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस की वहाँ पर 20 है और निगेटिव तरफ 10 है, तो 20 से 10 गए तो 10 बचा। और ये वाला मेथड तो पता ही है, देखो दो चीज़ें बता दी, दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं चोर पुलिस वाला। तो अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे चोर और पुलिस प्रॉब्लम। इसको आप ऐसे लिख लोगे, चोर पुलिस प्रॉब्लम। इसका बेसिक सवाल कराएंगे जो उसमें आता है आपके किस में, सीबीएसई में आता है। और जब हम लोग एक्स्ट्रा से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे तो उसमें इसके 3-4 सवाल और होंगे, तो उनको भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक सवाल ऐसा कराएंगे जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर ये पुलिस वाला है, ठीक है, यही से करके कैसे भी बना लो, ये पुलिस है ना, नॉर्मल यही ड्राइंग आती है। ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में दे दो बंदूक ऐसे, ठीक, ये है ये पुलिस वाला अपना, ठीक। और ये अपना हाथ इसलिए रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। और ये अपना चोर है ना, ये भाई बेचारा दुखी है क्योंकि इसकी स्पीड ये ज़्यादा तेज दौड़ पा नहीं रहा, क्योंकि भाई ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं ली इसने, तो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर की है, ठीक है। अब देखना ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमेशा पुलिस की स्पीड ज़्यादा क्यों रखेंगे, अगर पुलिस की स्पीड ज़्यादा नहीं रखेंगे तो आपको ये कैसे पता, मतलब अगर पुलिस की स्पीड कम है तो पुलिस तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा उसको, है ना, किसको, चोर को। तो इसलिए हमेशा पुलिस की स्पीड इसमें ज़्यादा रखते हैं। हमसे पूछेंगे टेल, है ना, या फिर दोनों चीज टेल कह सकते हैं, या फिर बहुत बार कहेंगे फाइंड द टाइम व्हेन कॉप कॉट थेप, है ना, वहाँ तो चोर पुलिस लिखेंगे, व्हेन कॉप कॉट थीप, ये रहेगा, ठीक है। यही आपको अब अच्छे से इसमें निकालना है। और इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव मोशन का, लेकिन उससे पहले अगर आपने अच्छे से 5th 6th 7th 8th ये सब पढ़ा है तो एक बार कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। मान लो, है ना, ये आपको फाइंड करना है, मान लो ये जो है चोर टी टाइम में यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक, कितने टाइम में, टी टाइम में। इधर इस पॉइंट पे क्या करेगा, पुलिस इसको पकड़ेगा, तो पुलिस भी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 10 मीटर का है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। और देखो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। हाँ, अब ये टी टाइम तक टी समय तक यहाँ पर आया, और कितनी स्पीड से आया, 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, 10t हो गई, है ना, ये 10 स्पीड इंटू टाइम, तो 10t हो गई। हमने ये टी टाइम माना कि टी टाइम तक यहाँ आ गई, ठीक। अब इसके बाद ये जो पुलिस है अपना, पुलिस भी यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन कितनी स्पीड है उसकी, 20, तो उसने टोटल ये डिस्टेंस कितनी कवर की, 20t है, 20 इंटू टाइम, तो ये पूरी डिस्टेंस, ठीक। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये कितनी है, 100 मीटर, और ये कितनी है, 10t, है ना। अब इन दोनों को आप देखोगे तो 20t के बराबर नहीं है, कहोगे बिल्कुल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर, अब देखो ये इसमें कहा था टाइम हमको बताना है ना, तो टाइम अभी यहीं से पता चल जाएगा। अब ये 20t इक्वल किसके है, 100 मीटर, अब ये मीटर आप लिखो चाहे नहीं क्योंकि अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और 10t। अब 10t उधर जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20t माइनस 10t इक्वल टू 100। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आपका 10t है वो क्या हो जाएगा, 10t इक्वल टू आपका 100 हुआ, और फिर जो t की वैल्यू है यहाँ से कटेगा, और t की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब टाइम है तो किस में आएगी, 10 सेकंड में। तो जो चोर है, चोर को पकड़ लेंगे पुलिस भाई साहब अपने 10 सेकंड में। कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा t इक्वल टू 10 सेकंड। ये हुआ,
अब इसके बाद हम लोग अपना रिलेटिव मोशन जानेंगे कि रिलेटिव मोशन से ये कैसे होगा। जब तक इतना नोट करो आप। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग रिलेटिव देखेंगे कि रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे कैसे होगा। तो चलिए फिर से, वो तो याद ही था आप सबको कि ये अपने पुलिस भाई साहब थे ना, यहाँ पर ये अपने पुलिस थे, एकदम खुश थे, ये हाथ में बंदूक थी इनके, हमसे रफ हो गया पूरा, इतना बचा के रखना था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये 100 मीटर की डिस्टेंस थी, आपको याद ही होगी, और यहाँ पर ये चोर था, हाँ चोर था यहाँ पर अपना। अब ये ऐसे बना था पूरा, ये भाग रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, डायरेक्शन ये थी दोनों की, और ये 20 मीटर। कन्वेंशनल मेथड जो है वो तो आपको आ गया अच्छे से। अब हम देखेंगे रिलेटिव मोशन का मतलब। तो स्पीड, जो पुलिस वाले की स्पीड उसको वीपी नाम दे दे, और जो अपने चोर भाई साहब की उसको क्या दे दे, वीसी। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब आपको पता है कॉन्सेप्ट हमने बताया है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है। अब ये भाग रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में बताना है, चोर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब चोर के रिस्पेक्ट में कैसे बताना है, आप आगे कौन भाग रहा है, चोर भाग रहा है। अब चोर को जब पकड़ोगे आप तो उस समय उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसको रिस्पेक्ट में लेके यहाँ बताएंगे तो सही रहेगा समय, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ रुकेगा वहीं, तो मान ले पुलिस जैसे उसको पकड़ेगा तुरंत, तो वो अपनी वही जगह रुक जाएगा। अब देखना कभी कभार क्या होता है, जो ये चीज़ है इसमें क्या होता है, टाइम जो है वो प्लस में भी आ जाता है और माइनस में भी आ जाता है। अब ये अगर आप अच्छे से फिजिक्स को जानते हो तो जानोगे टाइम प्लस माइनस में कैसे आ गया। टाइम कभी रिलेटिव मोशन में डिपेंड नहीं करता, कभी भी नहीं करता टाइम, है ना। टाइम जो है वो तो उतना ही लगेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मान लीजिए आपके लिए 5 बजा है और दूसरे वाले के लिए 6 बजा है, दोनों बंदे अगर दूसरी डायरेक्शन में खड़े हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन माइनस प्लस इसलिए आता है क्योंकि मान लीजिए पुलिस की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो मतलब ऐसा ही तो कॉन्सेप्ट फिजिक्स है। अगर रियल लाइफ में तो पुलिस जैसे उसके पास आ जाएगा रुक जाएगा, लेकिन मान लीजिए पुलिस की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो आगे चला गया, समझ रहे हो ना, वो मतलब इतनी तेज दौड़ता हुआ आ रहा है कि पुलिस आगे चला गया, और ये चोर यहीं पर खड़ा है, कह रहा है भाई पुलिस को क्या हो गया, तो आगे भागता ही जा रहा है ना। लेकिन वो है कि पुलिस जो है अपना वो फिजिक्स के हिसाब से चल रहा है, उसने एक स्पीड पकड़ ली है, तो वो फिर मान लो मीटर सेकंड में है स्पीड ना, देख लो 20 मीटर पर सेकंड में, तो वो 20 मीटर तक तो जाएगा पर सेकंड, फिर उसको वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम प्लस माइनस हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, एक और होगा, वो आप लोग को सोचना है कि टाइम अगर कभी प्लस माइनस आया तो वो क्यों आता है, वो आप अगर कमेंट करके बताओगे तो आपको लाइक मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये क्या 100 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस थी इसकी। अब मान लीजिए इस पॉइंट में ऐसे जाएगा, है ना, तो वो तो कन्वेंशनल वाला मेथड हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन मान लो पॉइंट तो यही होगा जहाँ ये पकड़ेंगे ना, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए जिसकी इसकी स्पीड मान ली हमने कॉप की वीपी, है ना, वीपीसी निकालना है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, चोर के रिस्पेक्ट में हमने पुलिस वाले की ना, हम लोग ने तो पुलिस और चोर माना है, तो हो जाएगा आपका ये वीपी माइनस वीसी, ये रहेगा, ठीक है। अब देखो वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, मान लीजिए इसको हमने क्या करा, रोक के रख दिया, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इससे उसमें आपको इसको हटा देना होगा 10 मीटर पर सेकंड को। तो 20 मीटर पर सेकंड से अगर आपने 10 हटाया, सिंपल सा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सी हमेशा पीछे रहेगा और जो पी है वो हमेशा आगे रहेगा, जो पुलिस है, क्योंकि रिस्पेक्ट में उस जोड़ के निकालना है। तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, कॉट जब कर रहे थे तो उसके लिए हमको टाइम पूछा था ना, व्हेन जो आपका वो पुलिस है उसको चोर को पकड़ लेगा उस समय का समय पूछा है, तो वो कैसे निकलेगा। अब ये आपकी स्पीड आ गई, ये कौन सी स्पीड आई है, रिलेटिव स्पीड आई है। देखो टाइम कभी रिलेटिव नहीं आएगा, लेकिन कुछ टर्म ऐसे आएंगे जिनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना, रिलेटिव मोशन के लिए भी। मान लीजिए कुछ दो लोगों में कुछ रिलेशन चल रहा है, दोनों एक दूसरे को रिलेट करके कुछ स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन दोनों को कुछ समय तो लग रहा होगा ना, तो समय रिलेटिव में नहीं आता, लेकिन समय रिलेटिव के लिए निकालना जरूर पड़ता है, ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। समय कभी रिलेटिव मोशन में नहीं आएगा जब तक ये स्पेस टाइम अर्थ है तब तक। अब ये चीज़ इतनी आपके 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, लेकिन ये कैसी वेलोसिटी आई है, बीपीसी, रिलेटिव वेलोसिटी ना, इसका नाम क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये सब भूलना नहीं, तभी बार बार लिख दिया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। अब बस आपको क्या करना है, अब टाइम निकालना है। आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को उधर भेजोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन आपका क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक। अब देखो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 100 मीटर दी हुई है, ठीक है, और स्पीड हमने रिलेटिव निकाल ली है 10 मीटर पर सेकंड। तो बस आपको टाइम के नीचे ये ऐसे रख देना है, कितनी है डिस्टेंस, 100 मीटर,
है, ऊपर डिस्टेंस होता है नीचे वो कितना है, ये 10, ये आपका दोनों कटेगा, कितना आ गया 10 सेकेंड्स। अब ये कैसे आया, ये 100 मीटर ऊपर होता है, ये तो इतना पता ही है लेकिन बता देता है, ये मीटर यहाँ आता है, तो ये चीज़ें आपकी क्या होती है, ये कटता है और ये इन्वर्स में होता है लेकिन ऊपर आता है तो ये किसमें, पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक, ये इतना आ गया। अब देखो आपको रिलेटिव मोशन तो समझ में आ गया होगा। जो इसके थोड़े अच्छे से सवाल होंगे, जो एग्जाम्पलर के होंगे या फिर किसके, आपके एनसीईआरटी के होंगे, वो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अच्छे से करेंगे, जो प्रोबेबली आपको क्या कहते हैं 1-2 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना है। जब तक आप क्या करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, जाकि हम लोग जब क्वेश्चन करें तो आप भी पॉज करके सारे क्वेश्चन को करना, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे से और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, अभी इससे कुछ चीज़ें कमियां आती हैं तो उसको हम लोग सुधारेंगे, जिससे आपको हम और अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए। जब तक के लिए जय हिंद।